हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आज और निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। मार्केट ओपन होता है, फिर स्ट्रांगली रैली करता है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, उसके बाद फिर एक बियर बार बनता है। अगर हम इसे कंसिडर कर लें, देखिए डबल टॉप ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मतलब कंप्यूटर्स वैसा रीड करते हैं, तो कंप्यूटर्स इसे भी डबल टॉप कंसिडर करेंगे। अगर ये एट द सेम हाई होता तब भी डबल टॉप होता, हायर हाई होता तब भी डबल टॉप होता। पर हमें अब तक देखिए, अगर हम इतने ही बार देखते हैं तो हमें पता नहीं है अब कि नेक्स्ट बार क्या वो डबल टॉप का कोई पैटर्न बनने वाला है, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जब ये डिसेंट बियर बार बनता है तब हम मान सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। अब चांसेस कम है कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करें। देखिए जो भी डबल टॉप है, डबल टॉप की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% होती है। तो 60% केसेस में आप इसमें पैसे बना सकते हो। क्या हम यहाँ पे इमीडिएटली सेल करने के लिए सोच सकते हैं? और अगर सेल कर रहे हैं तो जो भी रिवर्सल आएगा, देखिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग रैली काफ़ी स्ट्रांग है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए और मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में जाए। यहाँ से बियर ट्रेंड सडनली आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ब्रेकआउट बार काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आप ये मान लीजिए कि आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है, और हर एक बार पे आप जितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, मेक श्योर कि आप उतने ही पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो एक तरीका है यहाँ पे सेल करके यही स्टॉप लॉस यूज़ करने का, जिससे आप ये मूव को कैच कर सकते हो। पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर हम ये पैटर्न देखते तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, इसलिए हम ये सोच सकते हैं सेल लेने के लिए। पर आपको अगर इससे बेटर पैटर्न चाहिए, अब मैं बेटर पैटर्न क्यों बता रहा हूँ, ये वो इसलिए क्योंकि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे, देखिए ये हाई हो सकता है, ये लो हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, और ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकआउट फेल हो, इमीडिएटली रिवर्स आए। देखिए उतनी रिस्क हमें लेनी पड़ेगी। अब उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते अगर आपको ये सेल लेना है तो, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। पर अगर स्पेस कम होता तो उसमें रिस्क भी ये होता कि ये हो सकता है कि यहाँ पे फिर स्मॉल बार्स बनते जाएं और फिर मार्केट रिज्यूम करें, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो डिसेंट सेल सिग्नल बार है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो हमारा जो भी टारगेट था वो टारगेट के पास आ रहा है, तो सेलिंग प्रेशर है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। यहाँ पे हमें कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं बस। तो इसमें आपको करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप आउट ऑफ द मनी जाके सेल कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मोमेंटम मिलेगा। कितना भी आउट ऑफ द मनी आप जा सकते हो। आप मान लीजिए बहुत देखिए, जबकि कल एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, इसलिए आज आप 1000 पॉइंट्स भी आप आउट ऑफ द मनी जाके सेल कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी मोमेंटम मिलेगा। हम देख लेते हैं। अब हम 52,500 पे हैं, तो हम 52,500 पे स्विच करते हैं। आप यहाँ पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होता तो स्टॉप लॉस आपका 30 पॉइंट्स का है, बन रहा है, तो वहाँ पे 121, तो उसके बावजूद आपको यहाँ पे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। 121 टू अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ तो 102। इसलिए आप अगर आउट ऑफ द मनी जाते हो तब भी आपको, अगर मार्केट में मोमेंटम है तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। एक्सपायरी के दिन ही वो भी हो सकता है, एक्सपायरी के दिन भी, पर अनलेस कि अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 2 बजे के बाद मुश्किल है। 2 बजे के बाद फिर आपको आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, और आप अगर एक्सपायरी का डे है तो आप प्रीमियम्स हमें पता है कि काफ़ी कम होते हैं, तो आप इन द मनी, एट द मनी आराम से यूज़ कर सकते हो। फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाता है,
ऐसे अगर वीक बन रही है तभी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये तो पता चल रहा है, पर ये सब टारगेट्स हैं, यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि क्या यहाँ से कोई बुल बार बनने वाला है या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट नीचे आने वाला है, साइडवेज जाने वाला है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ऐसे बार्स बन रहे तो हो सकता है मार्केट इसके नीचे ऊपर ब्रेक करें, पर देखिए कुछ टिपिकल पैटर्न्स होते हैं, मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट माइक्रो डबल टॉप बनाता है, फिर उसका लो निकलता है, तो उसमें मोमेंटम मिल जाता है, ये उसी तरीके का पैटर्न है। तो यहाँ पे हम ज़रूर सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये एक रीजनेबल सेल है। पर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करें। स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो एज ऑलवेज से आपको आउट ऑफ द मनी फिर बाय करना है। यहाँ पे देखना है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे देखना है फॉलो 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता है, तो उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। तो ये सब यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम मिल जाती है। यहाँ पे फिर कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे ये जब 2 बार्स बनते हैं उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये डोजी बार है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी अगर मार्केट यहाँ पे रैली करता है तो भी आप कुछ पॉइंट्स इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ये बाय करके इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी वेट्स हैं। हमें कोई बेटर पैटर्न चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे होता, कुछ स्पेस होता थोड़ा, तो हम और 10 पॉइंट्स कुछ इसके नीचे यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, इसका जो लो है वो है, इसका जो क्लोज है वो है 59, तो 550 ऑलमोस्ट ही होता, तो इसका लो भी हम देखते तभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता अगर आप यहाँ पे बाय करते तब भी। पर आप ऐसा मान लीजिए कि बेटर पैटर्न के लिए आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, फिर ये आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर यहाँ पे एक फॉलो बार आता है और नेक्स्ट फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। ये पैटर्न में हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने, क्योंकि ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हर बार बुल बार बन रहा है, बियर बार, बुल बार, बियर बार, क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेल नहीं लेना है, यहाँ पे बाय नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हाई के पास है, फॉलो बार आता है। क्या जब मार्केट इसके ऊपर बाय ब्रेकआउट हो रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। डोजी बार है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये सब पूरे पैटर्न में हमारे लिए जो रीजनेबल सेल था ये एक था, उसके बाद फिर ये एक सेल था। देखिए अगर एक्सेप्शनली स्ट्रांग अगर ऐसे बुल बार क्लोज होता है, उसके ऊपर नीचे अगर वीक है, इमीडिएटली अगर रैली नहीं हो रही तो हमें एग्जिट करना है। अगर क्या हम ये मान सकते हैं कि हाँ ये भी एक एक्सेप्शनली स्ट्रांग बुल बार है? क्या हम ये मान सकते हैं कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है? वो हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे सेल कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये बार के बाद वेट कर सकते हो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है, तब तक हो सकता है और एक कोई फॉलो बार बने। अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है हम वेट कर सकते हैं 2 बार से, जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आ सकता है, फिर हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे बाय होते तो आपका एग्जिट वहाँ पे ही होता, यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे हम वेट करते हैं 2 बार्स के बाद, फिर 2 स्ट्रॉन्ग बार से, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं इमीडिएटली अगर रिवर्सल नहीं आता तो। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है? वो हो सकता है, पर ये जब क्या हाई है और यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पे वीक बना है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच रहे हैं। तो 1, फिर 2, 3, ये रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? वो हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एटलीस्ट कुछ मोमेंटम दिखना चाहिए। एटलीस्ट नेक्स्ट बार ने इसका हाई तो निकालना चाहिए, इसके नेक्स्ट बार ने इसका हाई भी नहीं निकाला है। मार्केट स्ट्रॉन्ग यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, ये हो सकता है यहाँ पे एक वेज बना है, पर अगर ये पैटर्न देखते हैं हम तो काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे स्मॉल बार्स बना रहा है उसके बाद फिर यहाँ से कोई हाई ब्रेकआउट कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी देता है तभी ये सब हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। क्या हम नेक्स्ट यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? क्या कोई भी बार ने पिछली बार का हाई निकाला है? क्या इसने भी हाई निकाला है? नेक्स्ट बार ने नहीं निकाला है। तो यहाँ पे ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं, ओवरलैपिंग बार से, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी हो सकता है मार्केट ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे फिर इमीडिएटली रिवर्सल दें। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? ये सब हमारे लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर जबकि अगर पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है तो
ऐसे अगर ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हर अल्टरनेट बार, जैसे कि पुल बार बियर बार, पुल बार बियर बार बन रहा है, तो कोई क्लियर यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बाय नहीं लेता। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। एक तो पहली बात ये कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, टारगेट के पास है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 में हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम ऐसे बार जब बन रहे हैं यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं बाय लेने ऐसे, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऊपर वीक है, इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसे भी हम एक डबल टॉप की तरह ही देख सकते हैं। यहाँ पे सेल करना पर यह हो सकता है, रिस्की हो सकता है, पर कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। तो आप ऐसा मान लीजिए, देखिए एक तो बाइंग प्रेशर नहीं है यहाँ पे, हमें अब तक पर सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिखा है, बस हमें एक स्ट्रॉन्ग बियर बार यहाँ पे दिखा है। तो अगर आप यहाँ पे सेल करें तो मेक श्योर कि आप ये कंग स्टॉप की तरह यूज़ कर रहे हो। हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस यूज़ करते हो आप उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। फॉलोअप देख के फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। और एक ट्रेड हमारे लिए ये हो सकता था, ये बाय हो सकता था। फॉलोअप देखना है, इमीडिएटली अगर रैली नहीं मिल रही तो हमें एग्जिट करना है। चैनल काफ़ी टाइट है, जो भी रिवर्सल है वो माइनर आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, और फिर ये जब यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है, यहाँ पे एक वेज हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है। 2 के बाद हम वेट कर सकते हैं, जब तक कोई रिवर्सल नहीं आता तब तक डोजी बार से साइडवेज जा रहा है, तब हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट सेल जो होता है वो हमारा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है, एक सेल यहाँ पे होता है, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कहीं पे बाय लेना काफ़ी रिस्की है। तो ये पूरे पैटर्न में हमारे जो रीजनेबल ट्रेड था, ये एक था, यहाँ पे एक था, ये एक सेल था, ये एक सेल था। तो 1 2 3 4 रीजनेबल ट्रेड्स थे। यहाँ पे सेल करना रिस्की है क्योंकि बाइंग आई थी, पर इतना टाइट चैनल है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ फॉलो मिले। अगर आपको लेना भी है तब आप ये जब 12 से बन रहे तब आप सेल ले सकते हो, ये स्टॉप लॉस यूज़ करके। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं ये स्टॉप लॉस यूज़ करके? यहाँ से बाइंग आई थी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ बाइंग आए? वो हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए ये सब काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन में कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बन रहा है। यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर कम है, यहाँ पे साइडवेज जाता है, डबल बॉटम है, ये सब काफ़ी रिस्की ट्रेड्स है। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए यहाँ पे अगर हम सेल करते तो ये हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग था। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? पुट बाय करने के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करेगा? वो भी हो सकता है, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है, पर यहाँ पे हम सेल करें तो स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हमारा? तो स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, तो स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो बेटर ये है कि हम ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लें। लेना था तो हमें यहाँ पे लेना था, यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब नहीं, डोजी बार्स बना रहा है तब नहीं। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते तो स्टॉप लॉस बड़ा होता है, फिर फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। तो ये एक तरीका है ऐसे ट्रेड को मैनेज करने का, इमीडिएटली हमें फॉलोअप नहीं मिल रहा इसलिए। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। बाय।